आज हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर औसत के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की सभी क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। अगर मान लीजिए मेरे पास 15 रुपये हैं और इसे 5 लोगों में बांटना है। 5 लोग, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस 15 रुपये को मेरे को 5 लोगों में बांटना है तो मैं सभी को बराबर बराबर पैसा बांटूंगा। तो मैं अपने हिसाब से 3-3 रुपये अगर सभी को दे दूं तो मेरा 15 रुपये पाँचों में बँट जाएगा। तो हमारा औसत क्या होता है कि जो बराबर सभी में बांटना। अगर 5 लोग हैं तो 15 रुपये को बराबर पाँचों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो या फिर इसे हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए औसत निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला होते हैं, जिसमें से पहला फार्मूला फार्मूला 1 क्या होता है, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारा पहला फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से हम औसत निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए 15 रुपये है मेरे पास और 5 लोगों में बांटना है। तो मेरे पास प्रेक्षणों का योग कितना है, रुपए कितना है मेरे पास, 15 रुपये हैं। और प्रेक्षणों की संख्या कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो हमारा जो औसत आएगा 5 तिया 15 आएगा। या फिर हमें इसे इस टाइप से समझ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सभी प्रेक्षणों का योग करना पड़ेगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितना प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 9 और 2 = 11, 1 = 12, ये 3 = 15 बट्टे 5। तो 5 तिया 15। तो हमारा औसत जो है वो क्या आ गया, 3 आ गया। ये भी। अब हम फार्मूला 2 देख लेते हैं। फार्मूला 2, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसी होती हैं जो कि फार्मूला 1 से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती हैं। इसके वजह से हमें फार्मूला 2 भी अप्लाई कहीं कहीं पर करना पड़ जाता है। इसलिए फार्मूला 2 मैं आप लोग को बता देता हूँ। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये हमारा क्या है, फार्मूला 2 है। जब कभी क्वेश्चन पहले फार्मूला से बहुत लंबा बनता हो तो हमें दूसरा फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे। औसत बराबर पहली संख्या इसमें क्या है, 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 5 है, बट्टे 2। तो 5 और 1 = 6 बट्टे 2, 2 तिया 6। तो हमारा औसत क्या आ गया, 3 आ गया। पर इसके लिए एक कंडीशन है। इस फार्मूला को तभी अप्लाई करना है जब संख्याओं के बीच समान अंतर हो। जैसा कि हम देख रहे हैं
1 से 2 में 1 का अंतर है, 2 से 3 में 1 का अंतर है, 3 से 4 में 1 का अंतर है, 4 से 5 में 1 का अंतर है। जब भी कभी हमारा समान अंतर हो तो ही ये फार्मूला 2 लगेगा। एक और फार्मूला है, उस फार्मूला को भी हम देख लेते हैं। फार्मूला 3, फार्मूला 3 देख लेते हैं। औसत बराबर बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ये हमारा तीसरी फार्मूला है। इससे भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बस बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इसमें मैं क्या बताया कि औसत इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाली संख्या ही हमेशा औसत होती है। तो इसमें अगर बीच वाली संख्या देखा जाए तो 2 इधर है, 2 इधर है, बीच वाली संख्या क्या है, 3 है। तो हमारा जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके लिए भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि संख्याओं के बीच समान अंतर हो, संख्याओं के बीच समान अंतर हो, समान अंतर हो। तो ये तीनों फार्मूला मैं आप सभी को बता दिया हूँ। इससे हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की रहेगी। तो इन सभी फार्मूला को हमें हर क्वेश्चन में कहाँ पर लगाना है, किस टाइम लगाना है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहला, 7 14 21 28 35 का औसत ज्ञात कीजिए। इसे औसत निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। या तो मैं सभी को जोड़ दूँ और जितनी प्रेक्षण संख्या है 1 2 3 4 5 से भाग दे दूँ, या फिर मैं सेकेंड फार्मूला का यूज कर लूँ जिसमें सेकेंड फार्मूला में पहला और अंतिम वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दूँ, या फिर मैं तीसरा फार्मूला जिसमें क्या होता है बीच वाली संख्या, तो 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, बीच वाली संख्या को से मैं औसत का पता लगा लूँ। तो मेरे पास 3 मेथड हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा कम समय मेरे को तीसरा मेथड में लगेगा। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को स्वयं से सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड मेरे को सबसे जल्दी हो रहा। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को तीनों तरीके से बता देता हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या बोलता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो जो हमारा प्रेक्षणों का योग होगा 7 + 14 + 21 + 28 + 35, और हमारे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इसे हम ऐड कर लेंगे। 8 5 13, 1 14, 4 18, 18 और 7 25, 25 5 हासिल आया 2, 3 2 5 6 7 8 9 1 10। हमारा टोटल आ गया 105/5। तो इसे हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो हमारा जो औसत है वो क्या आ गया, 21। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम इसे कैसे बनाएंगे कि सेकेंड मेथड में होता है कि औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हमारा प्रथम संख्या है 7 और अंतिम संख्या है 35 बटे 2। तो 7 5 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 बटे 2, 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो हमारा औसत है वो भी सेम आ गया। अब हम इसे थर्ड मेथड से देख लेते हैं। थर्ड मेथड में हमारा क्या बोलता है कि
बीच वाली संख्या ही हमेशा औसत होती है अगर उनके बीच समान अंतर हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे जो इसमें अंतर है समान है, 7 से 14, फिर 7 21 हो गया, फिर 7 28 हो गया। तो इसमें जो हमारा बीच वाली संख्या होगी, इधर से 2 छोड़ देंगे और इधर से 2 छोड़ देंगे, हमारी बीच वाली संख्या जो है 21, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये हमारे होती है थर्ड मेथड। तो इसे हम थर्ड मेथड से क्वेश्चन को देख के ही बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, 21 होगा। तो इसका आंसर क्या है, 21 है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात करो। तो इसे भी हम ज्ञात करने के लिए 3 फार्मूला है हमारे पास। हम किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, पर हमको जिसमें सबसे ज़्यादा कम समय लगेगा हम उस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस 12 से 14 2 का डिफरेंस है, 14 16 2 का डिफरेंस है, 16 से 18 2 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है, इसमें समान है। तो हमारा जो बीच वाली संख्या है वो ही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इधर से हम 2 छोड़ देते हैं और पीछे से 2 छोड़ देते हैं, हमारे बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मतलब 12, 14, 16, 18, 20, इसमें हमारा 2 संख्या इधर से छोड़ दिए, 2 संख्या इधर से छोड़ दिए, जो बीच वाली संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर इसे देख के ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। या फिर हम दूसरे मेथड से अगर इसे बनाना चाहें तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये भी एक फार्मूला होता है औसत निकालने का। तो हमारी पहली संख्या है वो 12 है और अंतिम संख्या है 20 है बटे 2। तो ये हमारा जाएगा 20 30 32 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यहाँ से भी हमारा 16 आ गया। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। औसत में हमें मेन क्या करना है कि हमें 3 फार्मूला में चेक करना है कि कौन से फार्मूला से हमारा क्वेश्चन सबसे जल्दी और आसानी से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पास हमारे पास क्या है कि 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 100 तक जाना पड़ेगा। और सभी को जोड़ के हम क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ये हमारा पहला फार्मूला होता है जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इसमें हम सेकेंड फार्मूला का यूज़ करें तो हमारा कुछ कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड फार्मूला क्या बोलता है, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो 1 होगी और अंतिम संख्या जो है वो 100 होगी और बटे 2 करना पड़ेगा। तो हमारा जो हो जाएगा 101 बटे 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 पॉइंट 2 पंचे 10। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 50.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर हमें 10 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोला है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं होती क्या है। तो 10 सम संख्याएं जो होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। हमें 10 सम संख्याओं को बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 10 संख्याएं हो चुकी है। तो इसका हमें क्या करना है, पहले सम संख्याएं पूछा है, 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम सम संख्याओं को लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए फार्मूला हम लगा लेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या हो जाएगी 2 प्लस अंतिम संख्याएं हो जाएगी 20 बटे 2। तो हमारा जो हो जाएगा 22 बटे 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, औसत 11। तो जो हमारा राइट आंसर है वो बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके अगले क्वेश्चन में हम किए थे कि 10 सम संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या था, हमें 10 सम संख्या लिखना पड़ा था। इसमें बोला है कि 10 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब ये है हमें जो सम संख्या है उसे कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक ही लेके जाना है। मतलब 2 4 6 8 और 10। हमें 10 सम संख्या बोल रहा था तो हम क्या करते और आगे 10 संख्याओं तक लेके जाते, लेकिन हमें बोला था 10 तक की सम संख्याओं का औसत। तो हम क्या करेंगे, 10 तक इसे
रोक देंगे और इसका हमें क्या निकाल देना है, औसत निकाल देना है। तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये हमारा फार्मूला होता है। बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12/2, 2 छिक्का 12, इसका राइट आंसर है। औसत क्या आ जाएगा, 6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यहाँ पास हमें क्या बोल दिया, वर्गों का औसत। वर्गों का जब बोल देता है इसका मतलब क्या है कि हमें सब जो सम संख्याएं हैं उनका सभी का वर्ग करना है और उसका औसत ज्ञात करना है। मतलब जो सम संख्या होंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 10 हो गए। इन 10 संख्याओं के वर्ग करना है पहले हमें, उसके बाद इसका हमें औसत निकालना है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर अगली संख्या इंटू अगली संख्या प्लस संख्या बट्टे 6, ये हमारा एक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अगली संख्या इंटू अगली संख्या प्लस संख्या बट्टे 6। तो जो हमारी अगली संख्या मतलब 10 संख्याओं का बोला है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 10 के एक आगे की। तो 10 के एक आगे की क्या हो जाएगी, 11 इंटू फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 11, 10 के आगे के 11 प्लस संख्या, वो संख्या क्या है 10, मतलब हमें 10 संख्या निकालना है। तो संख्या क्या है 10 बट्टे 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 11 इंटू 11 और 10 क्या हो जाएगा 21 बट्टे 6। अब हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो हमारा क्या आ जाएगा 11 सत्ते 77 बट्टे 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 77 बट्टे 2, मतलब ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। यहाँ पर हमें सम संख्या के घनों का औसत बोल दिया है। घनों का औसत क्या होगा, तो घनों का औसत के लिए भी फार्मूला होता है, औसत बराबर संख्या इंटू अगली संख्या इंटू अगली संख्या बट्टे 4। ये फार्मूला होता है घनों के लिए, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। औसत बराबर संख्या इंटू अगली संख्या बट्टे 4। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो 9 है, अगली संख्या 10 हो जाएगी, फिर अगली संख्या 10 हो जाएगी बट्टे 4। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 पचे 25 और 25 नम्मा 225। हमारा जो औसत आ जाएगा क्या आ जाएगा 225।